And I request Janab Ayatullah Abul Qasim Ali Dost sir for the inaugural address. This is the inaugural session is closed. Now this is the first plenary session. What? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि و صحبه المنتجبین. خداوند بزرگ را شاکرم که توفیق گفتگو در این جمع محترم را برای این جانب فراهم آورد. موضوع گفتگوی این جانب همزیستی مسالمت آمیز در سایه مقاصد شریعت الهی است. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि आज मुझे मौका मैसर हुआ इस अज़ीमुशान दानिशगाह में आप हज़रात की खिदमत में अपने ख़यालात का इजहार करने की मुझे मौका मिल रहा है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कि किस तरह से हम मक़ासिद शरीयत इस्लामी के नज़र में और उसके साये में किस तरह से म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस ज़िंदगी मुसालमत आमीज़ किस तरह से हम ज़िंदगी को बसर कर सकते हैं। بحث خود رو در قالب چند شماره بیان می کنم. 1. همگان می دانید حاکمیت برادری دینی و همزیستی مسالمت آمیز همه مسلمانان نه تنها ضروری بلکه امری مقدس است. मुसलमानों के दरमियान आपस में एक दूसरे के साथ मुसालमत आमीज़ सुलह दोस्ती के साथ बरादरी के साथ एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को सुलह आमीज़ ज़िंदगी को बसर करें, ये तमाम मुसलमानों का बुनियादी हक़ है। بالاتر از این میتوان گفت همزیستی مسالمت آمیز همه انسانها مسلمان و غیر مسلمان، عدم اختلاف و ساخت خانه مشترک بشریت و پررنگ شدن برادری انسانی نیز امری مبارک و ضروری است. मुसलमानों के दरमियान बरादरी की ज़िंदगी बसर करना यह तो मुसलमानों का बुनियादी हक़ है, लेकिन इस्लाम का आलमी पैगाम यह है कि मुसलमान गर्चे आपस में एक बरादराना ज़िंदगी बसर करते हैं, लेकिन मुसलमानों का भी बुनियादी फ़र्ज़ बनता है कि अपने किरदार के ज़रिए अपने अखलाक के ज़रिए इस तरह से अमल करें कि दुनिया में बसने वाले जो तमाम अदियान और गैर अदियान के पैरव हैं उनको अपने बरादरी के ज़ुमरे में शामिल करें, एक आलमी घराने को वजूद में लाए और ये घर में मुसलमान अपने अखलाक और किरदार के ज़रिए अपना नुमायाँ किरदार इस इंसानी घर में अंजाम दे सकते हैं। در همین راستاست که قرآن پیامبر صلی الله علیه و آله اصحاب ایشان و امامان اهل بیت علیهم السلام مصلحان دلسوز همیشه منادی تقریب و زندگی در کنار هم بودند و اگر ندایی به اختلاف در امت پیامبر بوده است از طرف دشمنان دین و دشمنان مسلمانان بوده است. अगर आप बखूबी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके असहाब किराम और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार और तमाम जो हकीकी तौर पर रसूल अल्लाह पर और अहले बैत पर असहाब किराम पर ईमान लाते हैं, उन्होंने कभी भी अपने दौर हयात में और अपनी ज़िंदगी में कभी भी मुसलमानों के दरमियान
किसी भी किस्म के इख्तलाफ को बर्दाश्त नहीं किया है। अगर उम्मत इस्लामिया और मुसलमान आलम अगर जहाँ कहीं भी देखें कि इस्लाम के नाम पर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ बर्पा किया जा रहा है तो अब इस बात पर यकीन करें कि ये ना मुसलमान हैं बल्कि ये रसूल अकरम अहले बैत अतहार और असहाब इकराम के मुखालिफ है और इस्लामी तालीमात के खिलाफ अमल कर रहे हैं। در سایه تعالیم قرآن و سنت معتبر ما دستمان برای نزدیک شدن به یکدیگر و زندگی به دور از اختلاف خالی نیست. अगर हम अल्लाह ताला की बताए तालीमात के साए में कुरान करीम की आयत की रोशनी में हम अपने इस दस्ते बरादरी दस्ते मवद्दत को तमाम मुसलमान आलम बल्कि इंसानियत के सामने हम अपने दस्ते दराज को अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं और इस बात की दरख्वास्त करते हैं कि आप मुसलमान और गैर मुसलमान इस इत्तेहाद और क़ुव्वत और बरादरी के पैबंद में एक दूसरे से मुंसलिक हो जाएं। خداوند متعال در بعث رسولان و انزال کتب آسمانی و تشریع احکام مقاصد و اهدافی کلی و کلان داشته است که عالمان دین بعدها از آن به مقاصد شریعت یاد کردند. अल्लाह ताला ने अपनी हज़रत आदम से लेकर हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो 1,24,000 पैगम्बरें जो नाजिल फरमाई गई अल्लाह ताला की जानिब से मबूस व रिसालत हुए हैं उन पर अल्लाह ताला ने अपने वही के ज़रिए उनके साथ कलाम किया है, किताब मुक़द्दस किताबों को नाजिल किया। अम्बिया अज़ीम उश्शान और उली अज़्म अम्बिया कराम इंसानियत की रहनुमाई के लिए मबूस व रिसालत हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुल्ली तौर पर ये ख़वान कुरान में शरीयत में तमाम अदियान के कुरान के मुक़द्दस किताबों में शरीयत में जो क़ानून बयान किया गया है वो एक जनरल क़ानून बयान किया गया है। लेकिन उलमाए किराम और दानिश्वर हज़रात ने सदियों में इस मुसल्लमा कुल्ली क़वानीन यानी जनरल क़वानीन की मुकम्मल तशरीह की है जिसे हम मक़ासिद शरिया के तौर पर हम याद करते हैं यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शरीयत। در قرآن و روایات اموری چون اقامه مردم به قسط و عدل، آزادی انسانها از خرافات، شکوفایی استعدادها، تعلیم و تزکیه از مقاصد عالیه شریعت به شمار رفته است. खुद कुरान करीम में और अहादीस नबवी में और रिवायात में इस बात की जो तमाम सिफ़ात जो मुक़द्दस सिफ़ात जो बयान किए गए हैं उसकी वाज़ेह तौर पर तशरीह की गई है। इंसान से उख़्वत, बरादरी, राज़गोई, इत्तेहाद और तमाम खूबियों का सरचमा जिसे मकारिम अख़लाक़ कहते हैं उसका तमाम बातों का ज़िक्र कुरान मजीद में और कुरान करीम की आयत में और अहादीस और सुन्नत नबवी में बख़ूबी उसको बयान किया गया है। توجه کنید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط। और अल्लाह ताला ने अपने रसूल को मबूस पे रिसालत फरमाया है और उन पर किताब मुक़द्दस को नाजिल फरमाया बयनात के साथ, इस्तदलाल के साथ और इस तरह से इन तमाम अवामुन्ना दुनिया की राह रास्त पर वो गामज़न हो सके। الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي कानत अलैहिम। सूरह आल इमरान की आयत जिसकी हज़रत मौलाना आयतुल्लाह ने उसकी तिलावत फरमाई है उसमें अल्लाह ताला ने बयान फरमाते हैं कि हमने मुख्तलिफ रसूल को मुख्तलिफ उम्मतों के लिए नाजिल फरमाया ताकि उनके दरमियान अल्लाह के पैगाम को पहुँचा सकें और लोगों को अच्छाई की तरफ खैर की तरफ उन्हें गामज़न करें, उनकी दावत दें और तमाम बुराइयों से नापाकियों से तमाम इंसानियत को दूर किया जा सके ताकि इंसान इस अल्लाह के बताए हुए दीन के रास्ते में वो सरबुलंदी के राह पर गामज़न हो सके। در قرآن آیات 129 و 151 و 213 از سوره بقره، آیه 164 از آل عمران، 157 از اعراف،
124 از سوره انفال و آیات سوره حدید به مقاصد کلان شریعت اشاره می کند. खुद हज़रत आयतुल्लाह ने बयान फरमाया है कि कुरान मजीद की आयत 129, 151, 213 जो सूरह बकरा में है और ख़ुसूसी तौर पर अब आयत 164 जो सूरह आल इमरान में है और आयत 157 जो सूरह आराफ में है और आयत 157 जो सूरह अनफाल में है और आयत 24 जो आयत 24 जो आपके सूरह हदीद में है और तमाम दीगर आयत जो सूरह जुमा और दीगर आयत नहजुल बलागा खुतबे नंबर 1 और खुतबा नंबर 189 इन तमाम के तमाम आयतें और मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब का जो खुतबा 1 और खुतबा 189 आयत मकासद शरिया को बखूबी तौर पर इसमें बयान किया जाता है. از محورهای محکم و حبل الله المتین تقریب و نزدیک شدن امت اسلام به یکدیگر، بلکه با نگاه کلانتر تقریب فکری همه انسانهای غیر لجوج مطمح نظر قرار دادن مقاصد کلان شریعت از سوی عالمان، فقیهان و عموم مسلمانان است. आप मुलाहिज़ा करें कि अल्लाह ताला ने जिस महकम आयात के ज़रिए जो हब्लुल मतीन जिसके ज़रिए ऐसी रस्सी जो अल्लाह ताला की जानिब से नाजिल की रस्सी जिसको अगर वो थाम लें तो आपस में एक दूसरे से नज़दीक हो सकते हैं और इस्लाम के नाम पर गामज़द हो सकते हैं, एक दूसरे से करीब हो सकते हैं. आप मुलाहिज़ा करें कि इस तमाम मद्देनज़र रखते हुए अगर इस पर अमल किया जाए तो मुसलमान आलम अपनी फ़िक्र को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और मिलजुल कर इंसान आपस में ज़िंदगी कर सकते हैं. और वो लोग जो लिजाजत करते हैं, जो ज़िद करते हैं और वो कीना तोज़ी करते हैं, वो उन्हें भी हिदायत करते हुए उन्हें भी अपने साथ इकट्ठा कर सकते हैं. और इसके लिए मतमे नज़र जो आज जो बयान किया गया है उसे दर हकीकत उसे वाज़ेह और तशरीह की गई जिसे उलमाए कराम ने और फ़क़ीहान ने और तमाम मुसलमानों को इसी एतबार से शरीयत इस्लामी के मक़ासद को इन आयात में इन तालीमात में बखूबी बयान किया गया है. مایه تأسف فراوان است که آیات و اسناد مبین مقاصد آنگونه که باید مورد توجه مفسران، عالمان و فقیهان و عموم مسلمانان قرار نگرفته است. जिस तरह से जिन आयात का मैंने आपके सामने बयान फरमाया है जिसमें कुरान मजीद में इन आयात में अपने शरीयत के मक़ासिद को बयान किया गया है, लेकिन आज मुझे अफसोस के साथ ये बयान करना पड़ता है कि तमाम फ़िक़हा इस्लामी के उलमाए किराम मुफस्सिरीन कुरान इन आयात जो मक़ासिद शरीयत को बयान करते हैं उसके जानिब को ही तवज्जो नहीं देते हैं और उसकी तशरीह भी मुसलमान आलम के लिए उसकी तशरीह भी बयान नहीं करते हैं. آخرین بند صحبتم را عرضه می کنم در حالی که مطمح نظر قرار دادن تراث و آیات مبین مقاصد، گفتمان و گفتگوی فهمنده نصوص را از فهم اتمیک، شخصی و خود حق پندار به فهمی نظاممند، اجتماعی و متحمل آرا و افکار دیگران میرساند. और आपकी खिदमत में इस बात को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो कुरान मजीद की मीरास जो हमारे सामने बयान की गई है जिसमें शरीयत के मक़ासद को बखूबी इसकी तशरीह की गई है, जिसके ज़रिए इसके इन तमाम आयात और रवायात के ज़रिए हम इस बात को तमाम जो मौजूदा असर के जो क़वानीन हैं, जो एटॉमिक एनर्जी के क़वानीन हो, जितने कंटेम्प्रेरी जो आपके इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के जो मसाइल हैं उसको उस बखूबी हम इसकी तशरीह और तौज़ीह कर सकते हैं. लेकिन आज मुसलमान चूँकि मक़ासद शरिया इन आयात और मीरास से चूँकि वो दूरी अख्तियार कर चुके हैं कि इसी एतबार से मौजूदा असली मसाइल को भी हल करने उसे बखूबी उसे फहम करने, उसे समझने और उस पर किस तरह से उससे भरपूर इस्तेफादा करें, इन तमाम नेमतों से महरूम होते चले जा रहे हैं. شمشیر عداوت را از دست ایشان و عموم مسلمانان میگیرد و به جای آن قلم و تفکر را به آنها ارزانی می‌دارد. مسلمانان دیگر به نام خدا خون نمی‌ریزند. سنی و شیعه پنجه تعرض
به رخسار شکوه و آبروی همدیگر نمی افکنند و سالم، عزیز و کریم در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اقامه قسط می کنند، خرافات را می زدایند، به پیشرفت و تکامل فکر می کنند و در نهایت تعلیم، تزکیه و خروج از ظلمت به نور را مورد اهتمام خیش قرار می دهند. अगर आप मुलाहिजा करें कि अगर हम मकासद शरिया की आयात और उन रिवायात पर मुसलमान होने से मीरास अजीम शान मीरास से बखूबी में बहरमंद हो जाएँ तो आप मुलाहिजा करें कि अदावत और आपके दुश्मनी की जो मीरास मुसलमानों के दरमियान है उसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा, बल्कि दुश्मनी की मीरास के बजाय इल्म की मीरास और खलम जो आपके जो इल्म और खलम से मुसलमान आरास्ता हो जाएंगे, अदावत दोस्ती में तब्दील हो जाएगी, बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ हम खलम फरसाई करें या तकरीर करें या फितना बर्पा करें। दर हकीकत हम खलम और तफक्कुर के ज़रिए मुसलमान आलम एक दूसरे का खून बहाने के बजाय और शिया सुन्नी इख्तलाफात में बंटने के बजाय मुसलमानों की शुकूर अजमत और देरीना जो अजमत देरीना जो मुसलमान जिससे महरूम हो चुके हैं, उस अजमत देरिया और निशात सानिया को मुसलमानों ने आलम बखूबी हासिल कर सकते हैं और अल्लाह के नज़रों में और दुनिया के नज़रों में अजीज़ बन सकते हैं और करामत की अज़म फ़ज़ाइल से बखूबी बहरामंद हो सकते हैं और ऐसी बेहतरीन ज़िंदगी इस्लाम के साए में क़िस्त और अदालत और तमाम खुराफात और तमाम बुराइयों से दूरी करते हुए तरक्की और तकामुल फ़िक्र और इर्तिक़ा इल्म के ज़रिए इंतहाई तालीम तहज़ीब के साथ वो अपने हासिल कर सकते हैं। तमाम ज़ुल्मात से खारिज होते हुए अल्लाह ताला ने जो ज़ुल्मत से खारिज करके नूर में दाखिल करने का वादा जो मुसलमानों ने आलम को दिया है, इस वादे पर मुकम्मल तौर पर आरास्ता हो सकते हैं। این جانب در مقالات و نگاشته‌های مختلف با بست بیشتر به این امور پرداختم به امید تقریب، اتحاد و زیستی خالی از تنش در کنار یکدیگر، اصلاح مفاسد و امور مسلمانان و قلع دشمنان ایشان در هر زمان و مکان. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने अपने मक़ालात में, अपने कुतुब में, अपने तक़ारीर में मक़ासिद शरिया से मुताल्लिक़ जो आयात हैं और रिवायात हैं उसकी मैंने बखूबी तशरीह की है और मैंने इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का मैंने जो अलमबरदार हूँ उसके लिए मैं ताकीद करता हूँ और इसी के ज़रिए हम इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के ज़रिए अपने दरमियान मुसलमानों के दरमियान जो तनाव है, जो कश्मकश है, उसे बखूबी हम दूर कर सकते हैं और अपनी तमाम से अपने कौम की अपने समाज की इस्लाह करते हुए तमाम मक़ासिद जो मुसलमानों के दरमियान मौजूद है उसे मुकम्मल तौर पर उसका खला कमा कर सकते हैं और दुश्मनान इस्लाम को मायूस करते हुए मुसलमानों की सरबुलंदी का बायस बन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल